बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फ़रामोश लम्हात। यूनिट नंबर 4, क्लास 5th के इंग्लिश के यूनिट नंबर 4 के अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जी, तो स्टार्ट लेते हैं। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर को देखो। इट शोज़ द ट्रीज़ आर होम टू मैनी एनिमल्स। ये जाहिर करता है या ये दिखाता है कि दरख्त बहुत से जानवरों के घर हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ट्रीज़ प्रोवाइड ह्यूमन्स विद ऑक्सीजन। दूसरी तरफ दरख्त इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ट्रीज़ यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन, हवा के आलूदगी को कम करते हैं। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके हवा के पोल्यूशन को, आलूदगी को कम करते हैं। इन द सेकंड पिक्चर, दूसरी तस्वीर में, ह्यूमन आर कटिंग ट्रीज़। इंसान दरख्त काट रहे हैं। टू यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पज़, ताकि उन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। What would happen if there were no trees in the world? क्या होगा अगर दुनिया में दरख्त ख़त्म हो जाएं? Have you ever planted a seedling or asked anyone to help you plant one? Have you ever planted a seedling? क्या तुमने कभी पनीरी लगाई है या किसी को कायल किया है कि वो पौधा लगाने में आपकी मदद करे, या आपने किसी को कहा है कि वो पौधा लगाने में आपकी मदद करे? व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन? तुम क्या इक़दामात उठाओगे कि जंगलात की कटाई को कम कर सको? जंगलात की कटाई को कम करने के लिए आप क्या इक़दामात उठाएंगे? आप जंगलात की कटाई को कम करने के लिए क्या इक़दामात उठाओगे? अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिल फ़रामोश लम्हात। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। तस्वीर को देखो और सबक के उन्वान को पढ़ो। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। इससे मुतालिक 5 अल्फाज का अंदाज़ा लगाओ या 5 अल्फाज लिखो या तलाश करो। हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म? क्या तुमने कभी ज़री फार्म का चक्कर लगाया है? आर एनी अदर प्लेस अराउंड सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी? या कुछ दूसरी जगह का चक्कर लगाया है जो कुदरती खूबसूरती में घिरा हुआ हो। I visited my grandparents in Swat 2 years ago. I visited my grandparents in Swat 2 years ago. 2 साल पहले मैं स्वात में अपने दादा जान और दादी जान से मिलने गया। This year during summer vacation my father again took us to visit them. इस साल छुट्टियों के दौरान मेरे अब्बा जान हमें दोबारा उनके पास मिलने ले गए। My family and I were very excited about this visit. मेरा ख़ानदान और मैं इस चक्कर के बारे में, इस सैर के बारे में बहुत पुरजोश थे। Because my grandparents' farmhouse was quite a marvel. क्योंकि मेरे दादा जान का ज़री फार्म बिल्कुल एक अजूबा था। It had tall dense trees with an exotic lush grassy floor. इसमें ऊंचे घने दरख्त, इसमें लंबे और घने दरख्त, एक बदेसी सरसब्ज़ फर्श समेत। एग्जॉटिक जो होता है बदेसी, जो बाहर से लाया गया हो, ठीक है, तो कीमती घास था, ठीक है। फीत परों वाले परिंदे जो हर तरफ थे, उन्होंने इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार और साफ शफाफ बनाया था। When we reached, I was shocked to see the poor
कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, बुरी हालत देखकर, ज़री फार्म हाउस की बुरी हालत देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ जब हम वहाँ पहुँचे और ज़री फार्म की बुरी हालत देखी तो मुझे बहुत सदमा हुआ। देयर वॉज नथिंग बट बर्न्ट येलो ग्रास विद बुशेस एवरीवेयर, वहाँ कुछ भी न था, सिर्फ जली हुई पीले रंग के घास के अलावा हर तरफ, जली हुई पीले रंग के घास के अलावा जो कि हर तरफ थी, कुछ भी न था। प्लांट्स हैड विल्टेड, द प्लांट हैज विल्टेड, ऊंचे घने दरख्त मुरझाए हुए थे। ओह माय गॉड, ओह मेरे खुदाया, व्हाट हैपन टू देम, इनको क्या हुआ है। आई मरमर्ड, मैं धीमे आवाज़ में बड़बड़ाया। आई रेन इन, मैं अंदर दौड़ा। एंड आस्क्ड माय ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से पूछा द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या वजह है। और मैं अंदर दौड़ा अपने दादा और दादी जान से ये पूछने के लिए कि इसके पीछे क्या वजह है। They explained that the gardener who used to take care of the garden had passed away. उन्होंने वजाहत की कि वो बागबान जो कि बाग की देखभाल करता था, had passed away, मर चुका है, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। उन्होंने वजाहत की कि वो बागबान जो कि इस बाग की देखभाल करता था, बीमारी की वजह से वफ़ात पा चुका है। They were not able to pay as much attention as required. वो इस काबिल नहीं हैं कि उसको इतनी तवज्जो दे जितनी की दरकार हैं। I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brothers. मैंने वही खूबसूरती वापस लाने का फ़ैसला किया अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से। The very next day I requested my father to assign different responsibility to us. फ़ौरन अगले दिन मैंने अपने वालिद मोहतरम से दरख्वास्त की कि हमें मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ हवाले करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ। माई एल्डर ब्रदर टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र फ्राम द मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। मेरे बड़े भाइयों ने मार्केट से खाद लाने और नए दरख्त लगाने का और नए दरख्त उगाने की ज़िम्मेदारी ली। माई सिस्टर वाज टू वाटर प्लांट इन द आफ्टरनून। मेरी बहन ने दोपहर में पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी ली। And I had the responsibility of taking care of the nest where I saw many frightening insects. और मैंने घोंसलों की देखभाल की जिम्मेदारी ली जहाँ मैंने बहुत से रेंगते हुए कीड़े देखे। We started working with full energy. हमने पूरी कुव्वत के साथ काम शुरू किया। एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे, और हर चीज़ को उस रास्ते पर वापस ले आए। इट यूज्ड टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम, जिसे वापस लाने में महीनों का वक्त लगता था। देन वी विजिटेड स्वात वैली, फिर हमने वादी स्वात की सैर की। We were excited about the visit. हम सैर के मुतालिक बहुत पुरजोश थे, हम सैर के बारे में बहुत पुरजोश थे। There we decided to ride zip line. वहाँ हमने हवाई केबल पर सवार होने का फ़ैसला किया। We dared each other to try the zip line to move from one hill to another. हमने एक दूसरे से हवाई केबल को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक ले जाने की कोशिश की, जुर्रत की। डेयर्ड, जुर्रत करना। इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये एक पुरजोश और यादगार तजर्बा था।
सून और हॉलीडेज एंडेड, बहुत जल्द हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई, जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई। द डेज पास सो क्विकली, दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए। बट वी वर ग्लेड, लेकिन हम खुश थे। दैट वी हैड रिस्टोर और फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड, लेकिन हम खुश थे कि हमने अपने ज़री फार्म को उसकी असली हालत में बहाल किया और हवाई केबल की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और ट्रांसलेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।